तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप लोग प्रीव्यू देख लो। तो ये दोनों एनिमेशन हम बनाएंगे मोबाइल फोन से, और वो भी अलाइट मोशन के अंदर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस एनिमेशन को बनाएंगे, तो हमने अलाइट मोशन ओपन कर लिया है। अब यहाँ प्लस के बटन पर टैप करके एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। अब हम सबसे पहले बैकग्राउंड बनाएंगे। इसके लिए हमें यहाँ एक प्लस का बटन दिखेगा, तो उस पर टैप करके यहाँ से एक राउंडेड रेक्टेंगल ले लेंगे। उसके बाद ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करके इसे फिल कॉम्पोजिशन एरिया कर देंगे। अब इसके कलर एंड फिल में आकर ग्रेडियंट सेलेक्ट करेंगे और इसे सही से एडजस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर टैप करके इसके एक कलर को पर्पल कर देंगे और दूसरे कलर को ब्लैक करके इसे ऊपर कर देंगे। अब बैक आ जाएं। अब हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल रेडी है। अब हमें सिर्फ एनिमेशन बनाना है। इसके लिए यहाँ प्लस के बटन पर टैप करके यहाँ मीडिया पर टैप करेंगे। अब यहाँ से हमें एक PNG लेनी है। PNG सिलेक्ट करने के बाद ऊपर एक प्लस का बटन दिखेगा, तो उस पर टैप करेंगे। अगर आप लोगों को इस वीडियो में यूज होने वाला सारा मटेरियल चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्मर में आ जाएंगे और स्केल पर टैप करके इसे 500 पर रख देंगे। फिर यहाँ टैप करके इसे थोड़ा नीचे सेट कर देंगे। अब बैक आ जाएंगे और फिर से यहाँ टैप करके मीडिया में से एक और PNG ऐड करेंगे। अब इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्मर में आकर स्केल पर टैप करके इसे 350 पर सेट कर देंगे। अब इसे यहां सेट करेंगे और अब इसमें 2 की फ्रेम लगाएंगे। पहला की फ्रेम स्टार्ट में लगाएंगे और दूसरा की फ्रेम थोड़ा आगे जाकर लगाएंगे। अब दूसरे की फ्रेम पर रहते हुए इसे ऊपर की ओर ड्रैग करेंगे। फिर थोड़ा आगे जाकर इसमें एक और की फ्रेम लगाएंगे और इसे दूसरे PNG पर सेट कर देंगे। अब बैक आकर इफेक्ट में आ जाएंगे। ऐड इफेक्ट पर टैप करेंगे। अब नीचे 3D इफेक्ट में आकर रास्टर एक्सट्रूड इफेक्ट पर टैप करेंगे और इसे स्टैंडर्ड सेटिंग्स पर अप्लाई कर देंगे। अब हमारे सामने इसकी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी, तो नीचे स्क्रॉल करके लाइट सोर्स पर टैप करेंगे और यहाँ से इसे फ्लैट कर देंगे, जिससे PNG का कलर जो चेंज हो गया था वो सही हो जाएगा। अब रोटेशन पर टैप करके इसमें भी 2 की फ्रेम लगाएंगे। एक की फ्रेम स्टार्ट में लगाएंगे, फिर थोड़ा आगे जाकर इसके Y एक्सिस को 380 पर सेट कर देंगे। इससे की फ्रेम अपने आप लग जाएगा। अब नीचे स्क्रॉल करके डीपट को 1.0 पर रख देंगे और अब बैक आ जाएंगे। अब इसके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आकर इसमें 2 की फ्रेम लगाएंगे। अब सेकंड की फ्रेम पर इसकी ओपेसिटी को 0 कर देंगे और फिर बैक आ जाएंगे। अब हमारा एनिमेशन कुछ इस तरह बन गया है, जो बिल्कुल सही लग रहा है। तो अब हमें इन दोनों PNG के कलर सेम करने हैं। इसके लिए इफेक्ट पर टैप करेंगे। ऐड इफेक्ट पर टैप करके यहाँ सर्च करेंगे सॉलिड कलर और इस इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग्स पर अप्लाई कर देंगे। यहाँ से इसके कलर को ग्रीन कर देंगे और अल्फा को 50 रख देंगे। अब 3 डॉट पर टैप करके कॉपी इफेक्ट कर लेंगे और दूसरी लेयर सिलेक्ट करके इफेक्ट में आकर इसे पेस्ट कर देंगे। अब बैक आकर फिर से दूसरी लेयर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ टैप करके इसकी एक डुप्लीकेट लेयर कर लेंगे। अब फिर से इसकी एक और डुप्लीकेट लेयर कर लेंगे। इसके बाद इन दोनों लेयर्स को थोड़ा थोड़ा आगे कर लेंगे। अब हमारा एनिमेशन बिल्कुल रेडी है। अब टाइमलाइन के एंड में आकर जहां से हमारा एनिमेशन खत्म हो रहा है, वहां तक इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके यहां पर टैप कर देंगे और अब इसे एक्सपोर्ट कर लेंगे। अब हम इस एनिमेशन को बनाएंगे, तो हमने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ टैप करके एक राउंडेड रेक्टेंगल ऐड करेंगे और ऊपर 3 डॉट्स पर क्लिक करके इसे फिल कॉम्पोजिशन एरिया कर देंगे। अब इसके कलर एंड फिल में आकर ग्रेडियंट पर टैप करेंगे। फिर ये वाला ग्रेडियंट सिलेक्ट करेंगे और इसे बीच में सेट कर देंगे। फिर यहाँ टैप करके इसे पर्पल कलर देंगे और दूसरे कलर को ब्लैक कर देंगे। अब फिर से यहाँ टैप करके इसे थोड़ा डार्कन लुक दे देंगे। अब बैक आ जाएंगे और इफेक्ट पर टैप करके ऐड इफेक्ट पर टैप करेंगे। अब यहां हमें सर्च करना है ग्रिड इफेक्ट और इसे स्टैंडर्ड सेटिंग्स पर अप्लाई कर देंगे। अब इसकी सेटिंग्स को आप लोग बिल्कुल मेरी तरह एडजस्ट करें। इतना सब करने के बाद बैक आ जाएंगे और यहां टैप करके मीडिया में जाकर एक PNG लेंगे। अब इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर इसकी स्केल को थोड़ा इंक्रीज करेंगे और इसे यहां सेट कर देंगे। अब बैक आकर इफेक्ट पर टैप करेंगे और ऐड इफेक्ट पर टैप करके यहां सर्च करेंगे बेंड इफेक्ट।
इसे स्टैंडर्ड सेटिंग्स पर अप्लाई कर देंगे। अब इसकी एंगल को 6.0 पर सेट करेंगे और यहाँ एक की फ्रेम लगा देंगे। अब टाइमलाइन के एंड में जाकर दूसरा की फ्रेम लगा देंगे और एंगल को -6.0 पर रख देंगे। अब ग्राफ में जाकर ये वाला ग्राफ देंगे और इसे कुछ इस तरह एडजस्ट करेंगे। अब एक बार प्ले करके देखते हैं। एनिमेशन तो सही है, लेकिन ये जो हमारा कैरेक्टर है वो पूरा का पूरा हिल रहा है, जबकि हमें तो सिर्फ इसका सिर हिलाना है। तो उसके लिए हम फिर से उस इफेक्ट में जाएंगे और इसकी स्टार्ट वैल्यू को थोड़ा इंक्रीज करेंगे। अब देखते हैं, अभी भी इसके शोल्डर्स मूव हो रहे हैं, तो इसे थोड़ा और इंक्रीज करेंगे। अब फिर से प्ले करके देखते हैं। राइट, अब हमारा एनिमेशन बिल्कुल सही और स्मूथ लग रहा है। अब इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर इसमें 2 की फ्रेम्स लगाएंगे। पहले वाले की फ्रेम पर रहते हुए इसे नीचे की ओर ड्रैग कर देंगे। अब ग्राफ में जाकर थर्ड वाले ग्राफ पर टैप करके इसे कुछ इस तरह एडजस्ट करेंगे ताकि हमारा एनिमेशन स्मूथ लगे। अब हमारा एनिमेशन बिल्कुल रेडी है। अब इसे एक्सपोर्ट कर लेंगे